अंकल आंटी आप आइए आइए, बताइए आप सास ससुर बनने को तैयार है मानसी के? शशांक प्लीज आओ, तुम आज भी मानसी से शादी करोगे? बताओ इन्हें। जी हाँ, तैयार हूं। तैयार हूं। जो कुछ मानसी के साथ हुआ उसमें उसका दोष नहीं है और मानसी को एक नॉर्मल लाइफ जीने का पूरा हक है और मैं उसे ये हक दिलाऊंगा। मानना पड़ेगा इन लोगों को। अगर कुछ बदलाव लाना है तो शुरुआत अपने घर से करनी पड़ती है। आप प्लीज इनका बड़ा सा इंटरव्यू छापिए प्लीज। आंटी और अंकल से भी बात कीजिए। मैम बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? नरेन, क्या आप मानसी मात्रे को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? मैम अरे इसे क्या हो गया? उस दिन तो इस लड़की को बहू बनाने के लिए मना कर रही थी, अब क्या कर रही है? अब पता नहीं अचानक ये इतना महान बनने का नाटक क्यों कर रही है। सब कुछ सेट कर दिया मैंने। नवीन साहब ने क्या किया? शशांक क्या शादी के लिए तैयार नहीं थी? आपने अरे तो नहीं है तैयार तो तैयार हो जाएंगी ना। उनके चेहरे देखो, इतना स्माइल कर रही हैं कैमरा के आगे। उनको सिर्फ सोसाइटी का डर है। बस हमें उन्हें बताना है कि सोसाइटी का डर नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का परसेप्शन बदल भी सकता है। बस एक बार सोसाइटी का परसेप्शन बदल जाएगा तो वो भी तैयार हो जाएंगी, मानसी को बहू मान लेंगी। अगर शादी हो भी गई थी उसके बाद क्या गारंटी कि वो शादी के बाद मानसी को अच्छे से ट्रीट करेंगे? मैं गारंटी लेता हूँ। साहब, शशांक मानसी से प्यार करता है? हाँ करता है सर। मानसी शशांक से प्यार करती है? हाँ सर, लेकिन तो बस मैं उन दो प्यार करने वालों को मिला रहा हूँ। That's it। साहब समझ नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो पता नहीं अगर कुछ जब बुरे मेरे से से शादी treat कर रही थी तुम, तब तुम्हें मुझ पे भरोसा था? हाँ या ना? हाँ तो बस मानसी को वैसा ही भरोसा रखना शशांक पर, सब ठीक हो जाएगा। देखो शशांक को मेरे जैसे लड़के जब प्यार करते हैं ना तो प्यार निभाते हैं। वो दिल से प्यार करता है, जैसे कि मैं तुमसे। तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलती, लेकिन मैं तुम्हें रोज आई लव यू बोलता हूँ ना। तो वैसे ही शशांक भी करेगा, रोज आई लव यू बोलेगा, उसका ख्याल रखेगा। एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। वाओ नरेन, वाओ, यू आर जीनियस मैन। लगता है अब मानसी के लिए मान जाएगी, है ना? मुझे नहीं पता कि ये सब करने से उसकी सोच बदलेगी या नहीं, लेकिन हाँ शायद समाज के लिए उसका डर दूर हो जाए। अब तो खुश हो जाओ। सर सब कुछ सही हो जाएगा ना? हाँ। आजी आजूबा, यू वोंट बिलीव, सेंधा की पार्टी में इतना मजा आया ना। उसके डैडी ने ना उसके लिए 6 लेयर्स का केक मंगाया था, वो भी चॉकलेट। तो फोटोज बताओ आपको, बहुत मस्त है। ये देखिए, मस्त है ना? आजी आजोबा, मुझे आप लोगों के साथ मेन्यू डिस्कस करना है। अरे वो बाद में करेंगे, पहले फोटोज देखो ना, मस्त है एकदम। आई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये आपका बर्थडे गिफ्ट एक्चुअली मैं लास्ट वीक ही लेकर आई थी, लेकिन कल रात को देना ही भूल गई। थैंक यू बेटा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई इट्स अ वेरी प्रिटी बैग, लिमिटेड एडिशन है। वो लास्ट मंथ मैंने आपको साड़ी दी थी ना, उसके साथ मैचिंग है। इसकी कोई सच्ची जरूरत नहीं थी। आई जरूरत कैसे नहीं है? वैसे भी आप मेरे सास ससुर हैं, लेकिन मैं आपको अपने आई बाबा से कम नहीं समझती। बहू होने के नाते ना से, बेटी होने के नाते तो ला ही सकती हूँ ना। आई बाबा, मुझे आप लोगों से बात करनी थी। बोलो। वो गौरव। गौरव क्या? आई मुझे उसके फ्यूचर की बहुत टेंशन होती। अब वो बड़ा हो रहा है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। कब तक वो अपने बाबा के पैसों पर डिपेंड रहेगा? अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आप तो देख ही रहे हैं ना, सचिन कितना बिजी रहते हैं, पूरा दिन काम पर लगे रहते। उनके पास तो फैमिली के लिए छोड़िए, अपने आप के लिए टाइम नहीं है। ऐसे में अगर बेटा थोड़ा बोझ शेयर करेगा तो। नीना देखो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। वो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेगा, तुम चिंता मत करो। आई वो नहीं समझ रहा है ना, हमें उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालनी होंगी, शायद तब कुछ। बेटा अगर कुछ चाहिए तो सीधे सीधे बोल दो, इतना घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा आप कहना क्या चाहते? मुझे कुछ चाहिए होगा तभी मैं आपके पास आऊंगी क्या? नीना नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि इनकी मजाक करने की बहुत बहुत बुरी आदत है। आई मैं सोच रही थी, बाबा जो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें तेजू की बजाय अगर गौरव को हैंडल करने दिया जाए तो I mean, उसके लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। एक्चुअली मुझे नहीं लगता। और नीना, जो तुम आज सोच रही हो
वो हम बहुत पहले करके देख चुके हैं। इससे पहले भी हमने गौरव को कई प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर आखिर में उस प्रोजेक्ट को परी को कंप्लीट करना पड़ा। वो अभी इतना मैच्योर्ड नहीं है, उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाबा अब नहीं तो कब मैच्योर होगा? और वैसे भी ये क्राइटेरिया आपने परी के लिए तो नहीं कभी रखा। आप हमेशा अपनी डॉटर्स, अपनी ग्रैंड डॉटर्स के बारे में ही सोचते रहते, अपने बेटे और पोते के बारे में कभी। एक मिनट नीना, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम लोगों ने कभी किसी में भी भेदभाव नहीं किया है। जितने बाकी सब लोग प्यारे हैं उतने ही गौरव और पुष्टि भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमसे प्यार करते हैं। हमारे पोता पोती हैं वो। क्या बोल रही हो? आई, अगर ऐसा होता तो मेरे बच्चों के साथ इस घर में अन्याय नहीं होता। क्या अन्याय किया है? बोलो क्या अन्याय किया है? इस घर में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है नीना। जहां तक मुझे पता है गौरव को भी मौका दिया गया था अपने आप को साबित करने का, लेकिन वो नहीं कर पाया। इसमें मानव की क्या गलती है? आई, गलती तो किसी की भी नहीं, हमारी गलती है जो हम इस घर में रह रहे। आपका बस चले तो हमारा हाथ पकड़ के हमें घर से बाहर निकाल दे। नीना, आज गर्मी कुछ ज्यादा है ना? तुम देखना, गर्मी होती है ना तो बारिश आने का। शिट, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको रोको रोको। सर क्या हुआ? सब मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। सर कैसे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऐसे एक, ये 2 करोड़, 2 करोड़ का नुकसान। सर मानसी, मानसी का क्या होगा? हाँ ना, देखो मानसी का जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम मेरा नुकसान क्यों कर रही हो? ये देखो 3 करोड़। हाँ ना, अच्छा देखो, तुम रोना बंद कर दोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम रोना बंद कर दोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। मैं ना बारिश करा दूं। बिन मौसम बारिश। हाँ आइस। अच्छा ठीक है, नहीं मानती ना? विंडो नीचे करो, विंडो नीचे करो। सर क्या कर रहे हैं? बाहर रखो। तुम्हें पता ना मैं जीनियस हूं। हाथ बाहर करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सर आना, घड़ी निकाल लो। सर क्यों? बाहर घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं 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 सर। हाँ चलो ना। सर प्लीज, अभी क्या करें? हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। तुम्हें पता है
मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट पुडिंग बनाया, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। खाओगी? नो थैंक्स। चॉकलेट पुडिंग को भी मना कर दिया? मतलब सीरियसली कुछ गलत है। क्या हुआ? कुछ नहीं। पता है, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ। बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम है? नो, आई डोंट हैव कोई बॉयफ्रेंड। फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। तो फिर जरूर मम्मी ने कुछ बोला होगा। आपको कैसे पता? क्योंकि आई कैन रीड फेसेस। रियली? नो यार, जस्ट किडिंग। मैं तो तेरे साथ ऐसी मजाक कर रही थी। एक्चुअली मैंने तुझे आज आजिया जोबा के रूम में देखा था, काफी अपसेट लग रही थी, तो मैंने सोचा शायद। मॉम ना आजिया जोबा के साथ ठीक बिहेव नहीं करती, एंड आई डोंट लाइक दैट। अब तो आपको भी पता चल गया होगा ना कि आजी और आजोबा कितना प्यार करते हैं हम सबसे, वो कितने अच्छे हैं। आपको पता है, वो ना सिर्फ हम लोगों के लिए कनाडा में रह रहे हैं। आजी तो हमेशा मुझे कहती है कि उन्हें ना इंडिया जाना है। अभी 2 दिन पहले ना मॉम ने मेरी वजह से आजी के साथ झगड़ा किया, और आज उस लूजर गौरव दादा की वजह से। लूजर गौरव दादा? सच्ची ताई, मैं आपको ताई बुला सकती हूँ ना? वो मेरी परी ताई है ना, आप सेम उनकी तरह लगती हो। उनकी तरह एज, उनकी तरह बिहेवियर, सब सेम टू सेम। तो वो मेरे लिए ताई है, तो आप भी मेरे लिए ताई हुई ना? हाँ, ऑब्वियसली तू मुझे ताई बुला सकती है। उल्टा आई लव इट। थैंक्स ताई। पता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं सब चेंज कर दूं। तो अभी करो। लेकिन कैसे? यू नो, किसी बड़े ने कहा था, बी द चेंज। अगर तुम्हें कुछ बदलना है ना, तो खुद आगे बढ़ के बदलना पड़ेगा। मॉम डैड तो मुझसे कितने बड़े हैं, मैंने क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? वो तो मेरी बात भी नहीं मानेंगे। अरे पुष्टि, किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको महसूस कराना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। क्या? प्यार। उन्हें प्यार महसूस कराना पड़ेगा। यू नो, तू मेरी मान। यू नो, ये प्यार का रिश्ता है ना, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। ये दिल का रिश्ता है, दिल से बोला जाता है, दिल से सुना जाता है। वाह ताई, आप कितना अच्छा बोलती हो। ऐसा लगता है कि आपके पास सुनती जाओ। You're so cool, ताई। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मिस स्कूल ताई की स्कूल पार्टनर बनी? पार्टनर? व्हाट? मिशन यूनिटी, मिशन चेंज ऑफ हार्ट। तुम मेरी हेल्प करोगी ना? हाँ, बनूंगी ना। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, मैं तुम्हें सब सही वक्त पर बता दूंगी। पर अभी तुम मुझे बस इतना प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हेल्प करोगी। हाँ, प्रॉमिस। शिरीष, आज रौनक जेल में है, जेल में, और ये सब उस अंकिता की वजह से। मेरे बेटे को 10 साल की सजा हुई है। ताई, आप तो यहाँ थी ना, आपने ये सब कैसे होने दिया? मुझे पता था यहाँ पर क्राइसिस है, लेकिन फिर भी मैं लंदन में रही, क्योंकि हमारे बिजनेस को मेरी जरूरत थी। वहां पर क्राइसिस सॉल्व करना था। लेकिन कहीं पर मुझे ये भरोसा था कि ताई आप इस घर के बेटे पर कभी आंच नहीं आने देंगी। लेकिन आपने, और इतना सब होने के बाद भी वो लड़की अभी भी इस घर में है। आपने उसे इस बात की इजाजत कैसे दी ताई? आप तो उसे 1 मिनट के लिए भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी ना? हाउ? ऐसी मिस वॉशरूम की बारिश रोज होनी चाहिए ना। हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? मैं ज्यादा गंदा हो गया, तुम इतनी गंदी होगी? नहीं सर, बस क्यों? तो मॉम, आई एम सो हैप्पी यू आर बैक। व्हेन डिड यू कम? मॉम, कब आई? बहुत मजा आया मुझे। आई नो, आई एम सॉरी, आई एम लिटिल डर्टी, लेकिन मॉम, आप लंदन में थे ना, और मुझे यहाँ पर आपकी इतनी जरूरत थी। आई मिस्ड यू सो वेरी मच। लेकिन अच्छा है आप वापस आ गए। आपको पता है यहाँ पे क्या क्या हो गया? और रौनक कांट इवन से दैट, उसे भाई कहते हो, मुझे शर्म आती है। मैं आपको रौनक के बारे में सब कुछ बताऊंगा। उसने इतनी। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम्हें मुझसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना। हाँ, लेकिन अभी तुम्हारे कपड़े गीले हैं, तुम जाओ, जाके बदल लो, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है? आई नो, आई एम लिटिल डर्टी। मैं फटाफट जाके चेंज करके आता हूँ। आना, जल्दी करो। वो आती है अभी, तुम जाओ नरेन।
आना आ रही है। ओ 3 दिनों बाद मिले ना तो ओके, बात करके आप आना कोई भेज देना। बाय। Just stop it. अपनी ये ड्रामेबाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नरेन यहां से जा चुका है, वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बेशर्मी की मुझे। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने, इस घर की इज्जत, इस घर की रेपुटेशन, सब कुछ। इस घर के एक बेटे को जेल भेज दिया तुमने, फिर भी अपना सर उठाकर तुम मेरे सामने खड़ी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे रख सकती हो? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तुम समझती हो कि इस घर में तुम अपनी गृहस्थी खुशी से बसाओगी? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें ये सब करने दूंगी? जो तुमने रौनक के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शायद गलती मेरी है, मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई। औकात नहीं थी तुम्हारी, फिर भी तुम्हें इस घर की बहू बनाया। तुम्हारे भाई बहन को अच्छी जिंदगी दी, उनका फ्यूचर सिक्योर किया, और तुम्हारा वो चोर बाप, अगर मैं चाहती तो मैं भी उसे जेल भेज सकती थी। मैंने ऐसा किया नहीं। क्या किया मैंने? मैंने उसे माफ कर दिया। और इस सब के बदले तुमने क्या किया? ये मैंने माना कि रौनक से गलती हुई, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। 10 साल ले लिए तुमने उसकी जिंदगी के। एक बार अदालत में जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती, मैं उसे सजा दे देती, उसे घर से निकाल देती, उसे जायदाद से बेदखल कर देती, कुछ भी। लेकिन मुझसे पूछ तो लेती एक बार। मैं यहाँ आई थी, मैं यहाँ सबसे बात करने आई थी, मैं यही बताने आई थी कि रौनक ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन यहाँ मेरी बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। यहाँ रौनक अपनी गलती कबूल करना चाहता तो मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती? फिर भी कैसे रुकती मैम, कैसे रुकती? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, रुकती आप आती और फिर। तुम्हारी बहन की इज्जत जरूरी थी, लेकिन रौनक की जिंदगी जरूरी नहीं थी। तुम जानती हो कि जेल में रौनक का क्या हाल है? रो रो के वो बेहाल हो गया है, और ये सब तुम्हारी वजह से अंकिता। मैं ये क्या कर रही हो तुम रुशाली? तुम अंकिता पर हाथ उठा रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, जो कुछ भी रौनक के साथ हुआ है उसके लिए तुम अंकिता को दोषी मान रही हो, है ना? तुम सिर्फ रौनक के नुकसान के बारे में सोच रही हो, अंकिता की बहन के बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम्हें मानसी से माफी मांगनी चाहिए, अंकिता से माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम उस पर हाथ उठा रही हो। हाउ कैन यू डू दिस? ताई प्लीज, आज आप बीच में मत बोलिए। ये अंकिता और मेरे बीच का मामला है। अंकिता, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी ताकि तुम मेरे नरेन की जिंदगी संवारो, इस घर को जोड़ कर रखो, लेकिन तुमने इस घर को तोड़ दिया है। इसलिए अब तुम यहां नहीं रह सकती। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। जस्ट गेट आउट नाउ। खबरदार, अंकिता को इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचना भी मत, समझी? अंकिता इस घर की बहू है, नरेन की पत्नी है वो। या घराची मोठी सुनबाई है अंकिता, उसका इस घर पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। और तुम क्या कह रही थी? तुम्हें इस घर के इज्जत की चिंता हो रही है, इस घर के रेपुटेशन के बारे में सोच रही हो तुम। तो रौनक ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद इस परिवार की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। द सेविंग ग्रेस इज अंकिता, क्योंकि इस लड़की ने वही किया जो सच था। नाउ फॉर गॉड सेक रुशाली, इस घर की सही बहू को घर के बाहर मत निकालो। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो प्रेस वाले सवाल पूछेंगे।
क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? कभी सोचा है इसके बारे में? टेक माय एडवाइस, शांति से, सब्र से और अकल से काम लो। लेकिन रौनक मर गया है हम सबके लिए, मर गया है वो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम जानती हो ना रौनक ने मानसी के साथ क्या किया है? अच्छा हुआ कि नरेन ने रौनक को जेल भेज दिया, वरना मैं खुद उसे जेल भेज देती। जो कुछ भी होता ही, मैं रौनक को ऐसे घुट घुट के जीते हुए कैसे देख लूं? वाह, आज तुम रौनक के बारे में सोच रही हो। तुम्हें अपने बेटे के बारे में कई साल पहले सोचना चाहिए था रुशाली। तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे संस्कारों की वजह से आज रौनक जेल में है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जिस दिन रौनक ने पहली गलती की, उस दिन अगर तुमने उसे सही राह दिखाई होती तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस दिन रौनक ने पहली बार किसी लड़की के साथ गलत किया, उस वक्त अगर तुम उसका हाथ पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती और उसे 4 थप्पड़ खिलवाती ना, तो शायद रौनक में इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो किसी लड़की के साथ। आज रौनक के साथ जो भी हुआ है, उसकी जिम्मेदार अंकिता नहीं, तुम हो।